क्या नाम हुआ आपका? नजरुल। कितना हाथी आया था? 2 हाथी आया था। सिर्फ 2 हाथी था? 2 सब सिर्फ। किशनगंज जिला के दिघलबेक प्रखंड अंतर्गत कुछ पंचायतों में जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिला है। आइए जानते हैं कहां कहां हाथियों ने आतंक मचा के रखा है। दिघलबेक प्रखंड के आठगछिया पंचायत तलवारबंद गांव में हाथियों का झुंड में मक्का का फसल को किया है बर्बाद। जान बचाने के लिए पेड़ पर लोग चढ़ गए हैं। तो चलिए सुनते अख्तारुल इमाम का प्रतिक्रिया। भाई सरकार टैक्स लेती है और बहुत सारी चीज़ों का इंश्योरेंस पे करती है जी पिछले दिनों से ही जी दिघलबाग में खासकर नेपाल से हाथियों का झुंड आता है। जी। बस्तियों को उजाड़ दिया पिछले दिनों में धनतोला के करीब। और अभी कई साल से लगातार मक्का की खेती को तबाह बर्बाद किया जाता है। 1-1 एकड़ 2-2 एकड़ मक्का को एक दिन कुचल के हाथी रख देता है और उसके बावजूद भी कोई मुआवजा नहीं देने के लिए हुकूमत तैयार है। तो ये सरासर जुल्म है, ये नाइंसाफ़ी है। मैं आज खुद इस क्षेत्र में आया, यहाँ लोगों ने रो रो कर अपनी बातें सुनाई हैं। किसान बर्बाद हुए हैं। मैं इस मुद्दे को मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा और ये जुल्म और नाइंसाफ़ी है। इसीलिए हम लोग जगा रहे हैं कि किसान मजदूरों जगो। अगर तुम न जगोगे तो तुम्हारे साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी होगी, तुमको कोई हाल पूछने वाला नहीं होगा। आप लोगों से भी मेरी गुजारिश होगी, आप जाइए उन मकई के बर्बाद खेतों की तस्वीरें लीजिए और इस खबरों को ये गोंगी बहरी सरकार तक पहुंचाने का काम कीजिए। सर रिस्पॉन्स नहीं लिया उनको, उन पे क्या प्रतिक्रिया देंगे सर? नहीं, प्रतिक्रिया तो ये आप ही पूछ रहे थे कि सुशासन है, तो ये कुशासन का इससे बड़ा प्रतीक क्या होगा कि मजदूर और किसान लूट रहा है, उसकी खेती लूट रही है, उसका मुकद्दर लूट रहा है, उसके खेती से उसकी बेटी की शादी, बाप की दवाई का निर्भर उस पर है और उस पर कुछ भी नहीं कर रहा है। तो ये बात हमारे किसानों को संगठित होनी चाहिए, जहाँ तक हम लोग की जिम्मेदारी है। से देखिए, कश्ती के डूबने का नहीं सिर्फ मल्लाह जिम्मेदार, बैठने वालों को भी सलीका चाहिए। नेता होने की हैसियत से हम लोग तो बात कर रहे हैं, लेकिन हम अपने लोगों को भी कह रहे हैं कि जिन जिन लोगों की क्षति हुई है वो तमाम तर लोग डीएम के यहाँ भी एप्लीकेशन दें, जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है या नहीं तो बीएईओ है, यहाँ पर ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर है, उनके यहाँ दरख्वास्त दें और सबके दरख्वास्त दिलवाइए। हम लोग उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। उनको लेकर के सर कुछ आप लोग आवाज उठाएंगे सर? यकीनन मैं पिछले दिनों में भी सदन में इसी सरकार के समक्ष उठाया कि हाथी ने वहाँ रोन डाला है, लोगों को भी मार डाला, उसका मुआवजा तक अभी तक मिला, घर बर्बाद किया है। मैं इन मामलों को इंशाल्लाह गंभीरता से देखूंगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कब आया था? कल सुबह आया था। कितना खेती बर्बाद किया आपका? हमारा खेती लगभग 3 बीघा कर दिया। अच्छा, ये खेती जो आपकी आपकी निजी जमीन था ना? आप ठेका वाला जमीन है। ठेका लेके मक्का लगाया था? हाँ, ठेका लेके। अब 3 बीघा जमीन पूरा खींच खाच के बर्बाद कर पूरा ख़त्म कर दिया है। मतलब 3 बीघा बर्बादी हुआ है, टोटल लगभग 14 बीघा कुछ। 3 बीघा क्षति। तो हाथी सब कब लास्ट में किया है? लास्ट में मालूम नहीं, रात में कितने बजे निकला है। हाँ, आज रात में किया है। पूरा यहाँ के क्या डेरा जमा के रहता है? हाँ, पूरा डेरा जमा के था पूरा दिन। वन विभाग द्वारा कोई और फॉरेस्ट विभाग, वन विभाग द्वारा कोई आया था कल? आया था, मतलब वो भी नहीं निकालने पाया, वो सब भी हार मान के फिर चला गया। कब से आप लोग परेशान हैं इन हाथियों से? हम लोग परेशान हैं, कल सुबह से परेशान है। पिछले साल नहीं आया था, इस बार आया। और इस बार ही आप लोग गाँव में आया? हाँ, बाकी दूसरा गाँव में आता था? पहले दूसरे गांव में घर के तरफ